एक खौफनाक तूफानी रात थी। आसमान बिजली की कड़क से लरज रहा था और तेज हुआ शाही महल की खिड़कियों को हिला रही थी। इसी रात एक सियादेव हैकल कोआ महल की एक खिड़की से अंदर आया और झूले में सोई हुई नन्ही शहजादी को उठाकर घने जंगल की तरफ उड़ गया। सुबह होते ही पूरे शहर में कोहराम मच गया। सिपाही जंगलों में फैल गए मगर शाही वारिस का कोई सुराग न मिला। जंगल की गहराई में एक जालिम जादूगरनी जूनी अपने नापाक मंसूबे का इंतजार कर रही थी। इसकी गोद में उसकी अपनी नौजायदा बेटी थी। जैसे ही कौवा शहजादी को लाया, जूनी के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। इसने बच्चों को बदलने का मंसूबा बनाया ताकि उसकी बेटी एक दिन मलिका बन सके। इसने असल शहजादी पर सिया जादू करके इसकी नाजुक जिल्द पर हमेशा के लिए शेर जैसी धारियां बना दे ताकि वो कभी पहचानी ना जा सके। अगली सुबह जूनी अपनी बेटी को लेकर महल पहुंची। इसने जादू के जरिए अपनी बेटी के बाजू पर फूल जैसा शाही निशान बना रखा था। इसने गमजदा बादशाह और मलिका को बताया कि उसे ये बच्ची जंगल में मिली है। निशान देखते ही बादशाह और मलिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने यकीन कर लिया कि उनकी बेटी वापस मिल गई है। इनाम के तौर पर जूनी ने सिर्फ यही मांगा कि वो बच्ची की आया बनकर महल में रहे ताकि उसकी परवरिश ऐशो आराम में हो। बच्ची का नाम जमुना रखा गया। दूसरी तरफ असल शहजादी को खतरनाक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया था। इसके रोने की आवाज सुनकर एक मां शेरनी वहां पहुंची, मगर खूनख्वार होने के बजाय इसके दिल में रहम आ गया। इसने इस इंसानी बच्चे को अपनी औलाद की तरह कबूल कर लिया और अपने बच्चों के साथ पालने लगी। शेरनी ने इसका नाम सरीना रखा। सरीना जंगल में आज़ाद और बेखौफ पली बढ़ी। जादू के असर से इसके जिस्म पर शेर जैसी धारियां थीं और उसमें गैर मामूली ताकत और फुर्ती पैदा हो गई थी। वो दरख्तों पर दौड़ती, नदियों में खेलती और जंगल की जिंदगी में खुश थी, मगर इंसानों से हमेशा दूर रहती। साल गुजरते गए। महल में जमुना एक मगरूर और जालिम लड़की बन गई, जबकि जूनी पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ कंट्रोल करती रही। उन्हीं दिनों ऐलान हुआ कि हुसैन शहजादा जैक अपनी दुल्हन के इंतखाब के लिए शाही तकरीब मुनक्कद करेगा। एक दिन शहजादा जैक और उसका छोटा भाई जंगल में शिकार के लिए गए, जहां एक खूनख्वार रीछ ने उन पर हमला कर दिया। ऐन वक्त पर सरीना झाड़ियों से शेरनी की तरह लपकी और अपनी ताकत से रीछ को भगा दिया। शहजादा इसकी बहादुरी से मुतासिर हुआ और उसका नाम पूछा, मगर जब चांदनी में उसके जिस्म पर धारियां नजर आईं तो वो खौफजदा हो गया और इसे शेरनी लड़की कह दिया। यह सुनकर सरीना का दिल टूट गया और वो रोती हुई जंगल में वापस चली गई। जोनी ने सरीना को रोते देखा और इसे फौरन पहचान लिया। उसने इसे धोखा देने का फैसला किया और एक मददगार के रूप में सरीना को एक जादुई मशरूब दिया जो वक्ती तौर पर उसकी धारियां छुपा सकता था। सरीना मशरूब पीकर एक हुसैन इंसानी लड़की बन गई और शाही जश्न में पहुंची। शहजादा जैक उसे देखकर मशहूर हो गया और दोनों ने रक्स किया, मगर जूनी ने छत खोलकर चांदनी अंदर आने दी। जादू टूट गया और सरीना की धारियां सबके सामने आ गई। दरबार में चीख और पुकार मच गई और लोग उसे शेरनी लड़की कहकर भगाने लगे। सरीना जान बचाकर जंगल लूट गई। इसी रात मां शेरनी अपनी बेटी की परेशानी महसूस करके महल के करीब आ गई, मगर मुहाफिजों ने इसे जाल में फांस लिया। जब सरीना ने अपनी मां को कैद देखा तो वो वापस आए। तब जोनी ने सिया धोई में जाहिर होकर सबके सामने इकरार किया कि उसने 18 साल पहले शहजादी को अगवा किया था। उसने शहजादा जैक पर सिया आग से हमला किया, मगर सरीना ने अपनी जान की परवाह किए बगैर शहजादे को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। सरीना के इस इसार से जादू टूट गया। इसके जिस्म से धारियां मिट गईं और उसके बाजू पर असली फूल वाला शाही निशान जाहिर हो गया। बादशाह और मलिका ने फौरन अपनी गुमशुदा बेटी को पहचान लिया। शाही जादूगर ने जूनी और जमुना को सजा दी और उनसे ताकत छीन कर कैद कर दिया। शहजादा जैक ने सरीना से मुआफी मांगी और कहा कि वो उसकी बहादुरी और खूबसूरती से हमेशा मोहब्बत करेगा। सरीना अपने वालिदैन से मिल गई, मगर उसने अपनी मां शेरनी को छोड़ने से इनकार कर दिया।
بادشاہ اور ملکہ نے شیرنی کو بھی شاہی خاندان کا حصہ بنا لیا۔ یوں سرینا اور شہزادہ جیک کی شادی ہوئی اور جنگل اور محل ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے اور سب خوشی خوشی رہنے لگے۔